मनुष्य देवी कुष्मांडा की इतनी साधना तपस्या सिर्फ अपना यश बल और आयु बढ़ाने के लिए क्यों करता है, जबकि ये सब नश्वर है। वो सीधा मोक्ष क्यों नहीं मांग लेता? इसका सरल शब्दों में उत्तर यही है कि मनुष्य का लोभी स्वभाव। हम सभी दूर सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। देखा जाए तो हमें एक बार ही ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमेशा हमेशा के लिए परमानंद की प्राप्ति हो जाए, जो कि हमें ध्यान साधना मेडिटेशन के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त हो सकता है। किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ हमें देवलोक तक ही पहुंचा सकता है, जो कि काल के दायरे में आता है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने से ही ईश्वर अर्थात मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि चैत्र नवरात्रि चल रही है, इन दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, और वो भी पूरे 9 दिनों तक। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। ये शुभ दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है, जो शक्ति का अवतार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने इस संसार को अपनी दिव्य मुस्कान से जगमगाया। उन्हें ब्रह्मांड की देवी के रूप में भी जाना जाता है, जैसा कि उनके नाम से संकेत मिलता है। ये 3 अलग अलग शब्दों का मिलन है, जिसका अर्थ है क्रिएटर ऑफ लिटिल कॉस्मिक एग। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजी के रूप में भी पूजा जाता है। वो त्रिशूल, चक्र, तलवार, गदा, धनुष बाण जैसे घातक हथियार, अक्षमाला, माला, पवित्र अमृत का पात्र जो सुरा और रक्त धारण करती है। यो माना जाता है कि सिद्धि को सर्वश्रेष्ठ करने की शक्ति उनके जपमाला में स्थित है। देवी एक शेर पर सवार होती है, जो अपने लोगों में निडरता का संचार करती है। वो कैलाश में निवास करती है और भगवान शिव उनके पति हैं। माता कुष्मांडा सफेद कद्दू की बलि से प्रसन्न हो जाती हैं। इस दिन उन्हें हरे फल अर्पित करने से भक्तों को मानसिक शक्ति मिलेगी। सभी के बीच बांटे जाने वाले मालपुआ के भोग से देवी भी प्रसन्न होती हैं। सौंफ, इलायची और लाल फूल अर्पित करने से भी वो प्रसन्न होती हैं। माँ कुष्मांडा मंत्र ओम देवी कुष्मांडाये नमः सूरसंपपूर्णा कलशम रुधिराप्लुतनेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड अंधकार से भरा था। देवी कुष्मांडा ने अपनी मूक मुस्कान के साथ थोड़ा लिटिल कॉस्मिक एग का प्रोडक्शन किया। उनकी दिव्य मुस्कान से अंधेरा मिट गया। उन्होंने प्रकाश और जीवन दिया और ब्रह्मांड को बनाया। पृथ्वी, सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाशगंगाएं अस्तित्व में आईं। देवी कुष्मांडा प्रकाश और ऊर्जा का कारण है, इसलिए वो सूर्य के मूल में रहती हैं। ब्रह्मांड का निर्माण करने के बाद उन्होंने देवताओं को बनाया, जिसने बाद में पृथ्वी पर अन्य जीवित प्राणियों की रचना की। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से निर्णय लेने और बुद्धि के स्तर को बढ़ाने की क्षमता में सुधार होता है। उसके भक्तों को बीमारियों, परेशानियों और जीवन की बाधाओं से लड़ने के लिए ताकत मिलती है। उन्हें समृद्धि, खुशी, शक्ति और मोक्ष मिलता है। वो अच्छी दृष्टि और मानसिक शक्ति के साथ धन्य है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से देवी की शरणागत जाए तो उसे अत्यंत सुगमता से सहज ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। माँ कुष्मांडा थोड़ी सी सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में बताए विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हों। साधक को भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर माँ की कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। ये दुहक स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। मनुष्य को भवसागर से पार उतारने के लिए माँ की उपासना सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को सभी दुखों से मुक्त कर उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक और पालौकिक उन्नति चाहने वालों को देवी कुष्मांडा की उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें।